हेलो गाइस। इस वीडियो लेक्चर में हम पाइथन के 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स के बारे में जानेंगे और वो स्टेटमेंट है ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड पास स्टेटमेंट। मैंने इस वीडियो लेक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट फर्स्ट में हम ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे एंड पार्ट सेकंड में हम कंटिन्यू एंड पास स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द ब्रेक स्टेटमेंट। सो ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है? The break is a keyword in Python which is used to bring the program control out of the loop, or break is used to terminate the execution of the loop. तो यहाँ पे क्या है? ब्रेक क्या है? ब्रेक एक कीवर्ड है पाइथन का जो कि क्या करता है? ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है? प्रोग्राम कंट्रोल को लूप के बाहर ले आता है और ब्रेक स्टेटमेंट को ये भी कह सकते हैं कि ये क्या करता है? ये एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप को क्या कर देता है? टर्मिनेट कर देता है, मतलब स्टॉप कर देता है, रोक देता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है? ब्रेक स्टेटमेंट इज ऑलवेज यूज्ड विद लूप। ये हमेशा लूप के साथ यूज होता है। और ब्रेक स्टेटमेंट आप जब भी लूप के अंदर फायर करोगे तो ये ब्रेक स्टेटमेंट लूप को ब्रेक करके और टर्मिनेट करके और स्टॉप करके प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो लूप के बाहर ले आएगा। ओके, तो मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। सपोज मैंने यहां 1 to 10 नंबर प्रिंट किया। यहां जो ये रेंज है, ये जो रेंज है ये 1 to 10 तक के नंबर्स को प्रिंट करेगा। जैसे ही आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 होगी, यहां ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। दैट मीन्स लूप स्टॉप हो जाएगा। जैसे कि अब सपोज यहाँ पे जो रेंज है, इस रेंज का मतलब क्या है? फॉर आई इन रेंज, इस रेंज का मतलब ये है कि ये 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स को प्रिंट करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्या है? लूप चलता जाएगा, 1 से लेकर 2 3 4 ऐसे करके लूप चलता जाएगा ये। लेकिन यहाँ पे ये वाली कंडीशन देखो, जैसे ही इफ वाली कंडीशन आएगी, इफ आई इक्वल्स टू 5, ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये लूप को बंद कर देगा, लूप को टर्मिनेट कर देगा, रोक देगा, उसके आगे नहीं जाने देगा। तो 1 प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा, 2 भी प्रिंट हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा। लेकिन आई की वैल्यू जैसी 5 होगी, ये यहां से आगे बढ़ेगा ही नहीं, ये लूप यहां से आगे बढ़ेगा ही नहीं। ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और ये लूप बंद हो जाएगा। तो यहां पर इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा 1 2 3 4। दैट्स इट। तो ब्रेक स्टेटमेंट यहां पर कब एग्जीक्यूट होगा? जब आई की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी और उसके बाद ये इस लूप को बंद कर देगा, उसके आगे बढ़ने ही नहीं देगा। अब सपोज यहां पर आई की वैल्यू कुछ ऐसे होती, इफ आई इक्वल्स टू 12, अगर यहां पर आई की वैल्यू 12 होती तो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होता, ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता और ये लूप मतलब सिंपली प्रिंट आई यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स को प्रिंट कर देता। लेकिन जब 12 है ही नहीं तो ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होता इस केस में। तो इसका जो आउटपुट आएगा दैट इज व्हाट? 1 2 3 एंड 4। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है फॉर वेल इन स्ट्रिंग एंड इफ वेल इक्वल्स टू आई, ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देना। जैसे ही वेल की वैल्यू क्या होगी? आई होगी, ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर देना, मतलब यहां पर इस लूप को रोक देना। तो यहां पर देखो इसका मतलब क्या है कि फॉर वेल इन स्ट्रिंग यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा? STRING, यहाँ पे ये आउटपुट आएगा। लेकिन यहाँ पर जबकि कंडीशन है, ये वाली कंडीशन दे रखी है यहाँ पर, इफ वाली कंडीशन, ये ट्रू होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये ट्रू हो रही है, मतलब यहाँ पर जो स्ट्रिंग में आई आ रहा है तो आई आएगा, तो इट मीन्स ये लूप चलता जाएगा। लेकिन स्टॉप कहां पर हो जाएगा? सिर्फ ये लूप यहीं तक चलेगा, उसके आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो यहाँ पर जो इसका आउटपुट आएगा वो आएगा STR, उसके आगे ये लूप बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि ये जो प्रिंट है, अब जो ये लास्ट वाली लाइन देखो, ये जो प्रिंट है ये लूप के बाहर है, ये लूप के अंदर नहीं है। तो ये वाला भी स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट वाले जो स्टेटमेंट है दैट इज दी एंड, ये भी प्रिंट हो जाएगा क्योंकि ये लूप के अंदर नहीं है, लूप के बाहर है। तो इसको दो ब्रेक स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है, तो ये प्रिंट हो जाएगा दी एंड। तो इसका जो आउटपुट आएगा दैट इज व्हाट? STR एंड दी एंड। दैट्स इट। अब मैं आपको
इसको प्रैक्टिकली जुपिटर नोटबुक में करके दिखाऊंगी। तो अब हम अपने जुपिटर नोटबुक में आ चुके हैं, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स करते हैं प्रैक्टिकली ब्रेक स्टेटमेंट से रिलेटेड। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज for I in range 1,11 column if I equals to 5 break, and here it is print I। तो यहाँ पे क्या है, ब्रेक स्टेटमेंट तभी चलेगा जब I equals to 5 होगा। जैसे ही इफ स्टेटमेंट वाली कंडीशन ट्रू होगी, ब्रेक स्टेटमेंट चल जाएगा और एट I equals to 5 पर लूप ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर कब लूप ब्रेक होगा, कब लूप टर्मिनेट होगा, रुक जाएगा I equals to 5 पर। तो जैसे ही शिफ्ट के साथ एंटर किया, देखो 1 प्रिंट हुआ, 2 3 4, लेकिन कब ये रुक गया, आगे बढ़ा ही नहीं I equals to 5 पर। बस इफ वाली कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है, ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, एक और एग्जांपल, इस बार हम एग्जांपल लेते हैं for well in string if well equals to I break print well, और लूप के बाहर आके हमें क्या प्रिंट करना है, लास्ट में प्रिंट द एंड। सो द आउटपुट ऑफ दिस, यहाँ पे क्या होगा, देखो स्ट्रिंग में आई आ रहा है, इट मीन्स इफ वाली कंडीशन क्या हो रही है, यहाँ पे ट्रू हो रही है। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ तो क्या होगा, ये लूप टूट जाएगा, पूरा जी तक नहीं जाएगा, ये बीच में ही रुक जाएगा, बीच में ही टूट जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ प्रिंट क्या होगा, str प्रिंट होगा, और लूप के बाहर आके यहाँ पर क्या आ रहा है स्टेटमेंट, प्रिंट दी एंड। तो लास्ट में हमें क्या मिलेगा, और दी एंड। तो यहाँ पे लास्ट में जो प्रिंट होगा, तो यहाँ पर str एंड दी एंड। तो द आउटपुट इज str एंड दी एंड। एक और सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, str python and for loop for I in str range टाइप करने की हैबिट, सॉरी यहाँ पे यस, if I equals to o, स्ट्रिंग को हम सिंगल कोट o में रखेंगे, एंड कॉलन ब्रेक, print the value of the value of I। अब देखो यहाँ पे रेड आ रहा है, इट मीन्स ये एरर थ्रो करेगा, दैट्स इट। क्या आएगा, PYTH, उसके आगे बढ़ा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये ब्रेक स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट हुआ, इफ I equals to O पे एग्जीक्यूट हो गया, तो उसके आगे ये गया नहीं, यहाँ पे इसने स्टॉप कर दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं, I equals to 0। इस बार while लूप का एग्जांपल लेते हैं, while true print I comma that's it, print and equals to always gone through state। okay, print and I equals to I plus 1 if I equals to 10 break, और यहाँ पे लास्ट में लूप से बाहर आके क्या प्रिंट कराना है, प्रिंट came out of the while loop,
दैट्स इट। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, वाइल लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा, वाइल लूप अपना अपना चलता रहेगा, +1 होता रहेगा, मतलब 1 2 3 4 9 तक वैल्यू प्रिंट होगी, 0 से स्टार्ट होगी और 9 तक वैल्यू प्रिंट होगी। जैसे ये 10 पर आएगा, इफ वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी एंड देन वो लूप वहां पर रुक जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा और फिर ये लास्ट में हमने क्या प्रिंट कराया, लूप से बाहर आके केम आउट ऑफ द वाइल लूप। सो आउटपुट इज सिंपली 0 1 2 3 4 5। और ये सेम लाइन में क्यों आया, क्योंकि हमने एंड की वैल्यू जैसे ये हम लगाते हैं प्रिंट स्टेटमेंट में एंड लिखते हैं तो ये वैल्यू क्या करता है, ये सेम लाइन में लेकर आता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर ब्रेक स्टेटमेंट। थैंक यू।